वो कश्मीरी भाई उस महिला को बोल रहा है, उस बच्चे को बोल रहा है, प्लीज प्ले दैट विजुअल फॉर अ सेकेंड। समझिए, एक समय था जब इन आतंकवादियों को, सरहद पार के हैवानों को लोकल से सपोर्ट था। आज वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है, उस महिला ने अपना पति खोया है, वो कह रहा है बहन तुम आ जाओ इधर। कहां पे आपका वो बच्चे को देखता है, बेटा तुम आ जाओ। कोई आम कश्मीरी इन हैवानों की असलियत समझ चुका है। आपको कोई टेंशन नहीं। इन सरहद पार बैठे भेड़ियों की असलियत समझ चुका है। प्रेसिडेंट साथ आया है, वो अब इनके साथ नहीं है। साथ में आपको किसी को क्या हुआ है? पर्यटकों पे अटैक करके, बात नहीं, हम हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, मत लो मैडम। पर्यटकों पे अटैक करके। वो किस पे अटैक कर रहे हैं? आम कश्मीरी के प्रेसिडेंट है ना, वही पूरे इकोसिस्टम पे। लोग नहीं जाएंगे पहलगांव तो किसको नुकसान होगा? पहलगांव की जनता को। यही ये चाहते हैं। ये सरहद पार के भेड़िए, ये सरहद पार के आतंकी क्या चाहते हैं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। एंड इफ दे सक्सीड, अगर वो एक बार भी या 0.1 बार भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि इस बार हो गए, टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे दिस इज व्हाट वी सी। मैडम कोई बात बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। नंबर बढ़ सकता है, बेटा कहाँ पे है? बट आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन की वेट कर रहा हूं। मैडम आप कोई राष्ट्रपति महामहिम की प्रतिक्रिया आई है। महामहिम बोल रहे हैं, महामहिम बोल रही हैं, आतंकवादी घटना जो यहाँ पे सैलानियों पर पहलगाम में हुई है जम्मू और कश्मीर में, वो शॉकिंग है और पेनफुल है। इट इज अ डास्टर्डली एंड इनह्यूमन एक्ट। ये राष्ट्रपति कह रहे हैं, ये महामहिम कह रहे हैं, ये महामहिम कह रही है, इनकी स्टेटमेंट आई है। देखिए, हर कोई, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से गृह मंत्री को बोल रहे हैं तुम जाओ। मेरे पास वो ग्राफिक आया, नहीं आया तो चलाओ सर। मेरे को लिटरली ललित अंबरदार जी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कैन आई हैव माय गेस्ट लिस्ट? मेरे पास मेरी गेस्ट लिस्ट। ललित अंबरदार जी, मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी जनरल साहब, I can see the Pakistani panelists as well, but I'll go to the Pakistani panelists later. Major Toor, I can see you. मैं पहले ललित अंबरदार जी एंड मी। ललित जी, आपने कई बार कहा है, जनरल शंकर प्रसाद सर, आई एम कमिंग। ललित अंबरदार जी, आपने कई बार कहा है ऐश्वर्या ऐसे नहीं होगा, और मैंने हर बार कहा है ललित जी नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ललित जी, वी कैन कंट्रोल दिस। ललित जी, एक मौका मिलता है, एक बार ये सक्सेसफुल हो जाते हैं ये कीड़े सरहद पार के, और 99% सक्सेसफुल रेट को ये खत्म कर देते हैं। 99 बार की पूरे किए खराए पर पानी फिर जाता है। ऐसे लगता है एक घटना ऐसी हो जाए, एक हमारा भारतीय चला जाए। ललित अंबरदार जी का ऑडियो चला गया। कैन आई हैव जनरल शंकर प्रसाद ऑन है? कैन आई हैव मेजर तूर? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, जनरल शंकर प्रसाद। आई नो आई मे बी साउंडिंग अ बिट इमोशनल, पर जनरल शंकर प्रसाद, देयर इज ओनली एक ही रास्ता है सर। जैसे वो यूसीसी लोडिंग आया था, ये पीओके लोडिंग का टाइम आ गया। हाउ डू वी फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल? इस रायते को कैसे सिमटाएं? 70 साल से ऊपर हो गया सर, इनको कुछ समझ नहीं आता। आश्चर्य है, ये बड़े दुख की बात है, और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं आपसे आज कि ये जो समय आया है, ये एक बहुत खतरनाक और बड़ा डेंजरस समय पाकिस्तान ने क्रिएट कर दिया है। देखिए, अभी पिछले कुछ ही दिन हुए, मुश्किल से शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा, आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर को सुना होगा जी। वो काफी हद तक टेलीविजन में सब जगह कवर हुआ है, और उन्होंने दोबारा कश्मीर का इशू रेज कर दिया है कि कश्मीर इज अ जैकुलर वेन, यानी हमारी गर्दन उनके हाथ में है। इससे मुझे लग रहा था, पिछले हफ्ते से लग रहा था कि कुछ ना कुछ साजिश बन रही है जनरल मुनीर की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, आतंकियों की तरफ से, जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से, लश्कर की तरफ से, कि कुछ ना कुछ आतंकवादी हरकत कश्मीर के अंदर की जाए, जहां पर इलेक्शन बड़े आराम से हो गए, जहां पर बड़ा भारी टूरिज्म चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा ट्यूलिप गार्डन्स में किस तरह से लोग गए, वहां पे आपने कई तरीके से देखा कि एक हमारे मित्र जो हैं वो पूछते हैं कि क्या कश्मीर सेफ है, हम जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कश्मीर सेफ हो गया है, इलेक्शन आराम से हो गए। लेकिन
ये पाकिस्तान जो है उसकी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, उनको खुद नहीं पता कि आर्मी चीफ रूल कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन रूल कर रहा है। असलियत यही है कि उनके यहां आर्मी का चीफ ही रूल करता है और वही हर एक चीज डिक्टेट करता है। उसको जब ये लगा कि उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ हद तक कम होने लगी है, तो उसने दोबारा ये कश्मीर का इश्यू शुरू कर दिया। साथ साथ आपने एक और स्टेटमेंट देखा होगा पिछले 4-5 दिनों में, हमारे रक्षा मंत्री ने भी एक ये बड़ा अच्छा बयान दिया था, और वो ट्रू बयान दिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर इज सून गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। वो लोग वहां नहीं रह सकते, वो लोग वहां परेशान हैं। वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत के कश्मीर में, भारत में किस तरीके से तरक्की हो रही है, किस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ रही है, किस तरीके से सब नॉर्मल सी हो रही है, वो उनको खल रही है। तो ये सब हरकतें देखते हुए मुझे कई दिन से आशंका हो रही थी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई हरकत हो जाए। अब ये बात रही कि इसका जवाब तो ऐश्वर्य देना ही पड़ेगा। इसके तो दो सवाल हो ही नहीं सकते। और किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, किस इंटेंसिटी से दिया जाएगा, तो मुझे पुराना वाक्य याद आता है, वी विल एक्ट एट ए प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। एंड मैं उस जगह पर जाऊंगा जब समझता हूं सर करेगा, जब मैं प्लान करूंगा। आप स्ट्रैटेजिकली बोल रहे हैं, मैं समझता हूं। तो जनरल साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट बेटा साहब 99% टाइम्स इनको रोक लें। एक बार ये पाकिस्तानी भेड़िए एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये कायर, तो ऐसा लगता है कि सब किए कराए पे पानी फिर गया। बेटा साहब, हुण टाइम आ गया दर जी, इन्हां दा कुछ करना पैना है वंस एंड फॉर ऑल। इन्हां दा परमानेंट इलाज करना पैना, नहीं तो होना नहीं। ये बैंडेड लगा लगा के चलता नहीं, ये सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। आप बताइए ना, वो कर्नाटका का वो परिवार, गुजरात का वो परिवार, उड़ीसा दी वो फैमिली ਜਿਹੜੇ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं घूम सकता इन्हां दे करके। बेटा साहब, करना पैना, कुछ नहीं करना पैना। एक मिनट होल्ड की जी, होल्ड की। हेलो बेटा साहब, कैन यू हियर मी नाउ? एक मिनट, एक कोई बात नहीं, आई विल कम बैक टू यू। कैन आई गो टू मेजर टूर? आ गई आवाज, आ रही आवाज? बोलिए जी। बेटा साहब, मैं यही कह रहे सी, ये कब तक चलूगा था? ये बैंडेड ला ला के कितना तक चलूगा? देखो, ये बीटाडिन नाल ये नासूर नहीं दुलना, ये पीओके लेना पैना। हिंदुस्तान दे विच नहीं घूम सकता। देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं जी, आपने पीओ का बात छेड़ ली, इसको निपटाना। देखो, जो पहली तो ये घटना बड़ी दुर्भाग्य है, और पाकिस्तान ने ये उस वक्त आईएसआई ने हरकत की जब नरेंद्र मोदी जी बाहर सऊदी अरेबिया, डेलिबरेट है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने बुलाया था, तो उस वक्त इन्होंने हिमाचल के अंदर चंबा के अंदर 15-16 लोगों की हत्या कर दी थी। आज भी इन्होंने वही किया। इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए यह हरकत की है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है, और पाकिस्तान ये हरकत कहीं ना कहीं करता रहेगा, और हम लोगों को सबको सचेत रहने की जरूरत है। और पाक को ये बिल्कुल स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं, जो हरकत उसने की है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर की है, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, और पीओके भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये आज पाकिस्तान को बता देना